कितने ही दलदल हो जीवन में अपने पैर जमाए रखना, परिस्थितियां कैसी भी हो बस अपने हाथ उठाए रखना। और कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, अपना हौसला बर्फ जमने तक बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी सभी अंगुलियों की लंबाई बराबर नहीं होती है, लेकिन जब ये मुड़ती है तो बराबर दिखती है। जीवन में हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां हम थोड़ा झुक जाते हैं, थोड़ा तालमेल बिठा लेते हैं, थोड़ा सामंजस्य कर लेते हैं, तो वो परिस्थितियां अपने अनुकूल हो जाती है और हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। और जीवन में सभी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती है, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर होती है। और यदि कठिन परिस्थितियां जीवन में आ जाती है तो परिस्थितियों से लड़ने के बजाय अपनी मनस्थिति को संभालना चाहिए। कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह होती है, वो हमें ठोकर मारती है, घुमाती है, निचोड़ती है, लेकिन जब हम उनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले के बजाय बेहतर, साफ सुथरा और चमकीला हो जाता है। परिस्थितियां कैसी भी हो डटकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि खट्टी केरी भी समय आने पर मीठे आम में बदल जाती है। पानी को कसकर हाथ में पकड़ोगे तो वो फिसल जाएगा, उसे बहने दो, बढ़ते रहने दो, अपना रास्ता बना लेगा। वैसे ही जब जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां आ जाती है तो हमें शांत भाव से, तटस्थ भाव से उन परिस्थितियों को देखना है और अपनी मनस्थिति को सदैव सकारात्मक रखना है। और जीवन में सदैव खुश रहना है तो अपने सारे फैसले परिस्थितियों को देखकर ले, न कि दुनिया को देखकर। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी इमारत का काम चल रहा था। मैं शाम के समय वहाँ घूमने जाता तो वहाँ देखते जो मजदूर के बच्चे थे वहाँ खेल खेलते थे, और वो रोज ही रेल का खेल खेलते थे, जिसमें एक बच्चा इंजन बन जाता, बाकी बच्चे डिब्बे बन के उनके पीछे घूमते रहते थे। मैंने नोटिस किया कि एक बच्चा ऐसा है जो चड्डी पहने है और सदैव वो गार्ड बन के ही खड़ा रहता था, गार्ड की ड्यूटी ही करता था। कई बार देखा हर बच्चे बदल रहे हैं, कोई इंजन बन रहा है, कोई डिब्बा बन रहा है, लेकिन वो बच्चा गार्ड बन के रहता है। मैंने जाके उससे पूछा कि तुम्हारी इच्छा नहीं होती इंजन बनने की या डिब्बे बनने की, तुम सदैव गार्ड की ड्यूटी करते हो? तो उस बालक ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया और कहा कि मैं इंजन बन जाऊंगा तो मेरे पीछे बनने वाले डिब्बे मुझे पकड़ेंगे कैसे, क्योंकि मेरे पास शर्ट नहीं है। शर्ट नहीं होने की वजह से, पर मुझे खेल में हिस्सा बनना था, इसलिए मैं गार्ड, मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ। दोस्तों, इतनी सुंदर बात उस बालक के माध्यम से मुझे सीखने को मिली कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, यदि हम आनंद लेना चाहते हैं तो आनंद ले सकते हैं। हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है। हमारी मनस्थिति कैसी है कि हम परिस्थितियों के दास हैं या परिस्थितियों के साथ समझौता कर रहे हैं या परिस्थितियों को अपना दास बना रहे हैं। वो बच्चा माँ बाप से अपनी शिकायत भी कर सकता था, रो भी सकता था, शर्ट के लिए जिद भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, हम कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग के लिए, कभी छोटे कद के लिए, कभी पड़ोसी की बड़ी कार, कभी पड़ोसन के गले का हार, कभी अपने कम मार्क्स, कभी अंग्रेजी, कभी पर्सनैलिटी, कभी नौकरी की मार तो कभी धंधे की मार। हमें इन सब से बाहर आना ही पड़ता है। ये जीवन है, इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। तुलना से बचे रहिए, खुश रहिए, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। मेरी अपनी है मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या इसलिए बनती क्योंकि हमें उन परिस्थितियों से लड़ना नहीं आता। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, परिस्थितियों के दास मत बनिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, अपनी परिस्थितियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो के लिए व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।